अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो करती हूँ मैं आगाज़। आज ना जो दही भल्ले की बल्लियाँ मैं 2 पैकेट लेके आई थी, पाकिस्तान से चीज़ से लेके आई थी। तो एक तो ख़त्म हो गई हैं और एक को आज मैंने हाथ लगाया है और इसको मैंने भगोने लगी थी। मैंने कहा आज दही भल्ले बना लेती हूँ। अच्छा जब होती ना इफ्तारी का टाइम, सुबह जब होता है ना ऐसे-ऐसे, तो समझ ही नहीं आती कि आप पकाएँ। जैसे-जैसे टाइम करीब आता है ना, ऐसा दिमाग चलदा है ना फिर बंदे ने ਇਹ ਵੀ आइडिया आ जाते हैं, अच्छा चल ਇਹ ਵੀ पका ਇਹ भी थोड़ा ਜਿਹਾ कर लेनी है, ਇਹ भी थोड़ा ਜਿਹਾ कर लेनी। लेकिन वो ना माशाल्लाह अफ्तारी जो ना बड़ी अच्छी वाली रेडी हो जाती है। लेकिन जो तुम सुबह स्टार्ट करते हो ना, उस वक्त नहीं ਤੁਹਾਡਾ दिमाग चलता। बाद में जैसे-जैसे टाइम थोड़ा रहता है, फिर ਤੁਹਾਡਾ कोई दिमाग ਦੀ ਫਿਰਕੀ ਘੁੰਮਦੀ है, फिर बड़े आइडिया आते हैं फटाफट वाले कि ਇਹ भी कर लेने हैं, ਇਹ भी कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं दही भल्ले का जो दही है ना, पहले वो मैंने एक मेरे पास पड़ा था गिलास जो दही का, वो था लैक्टोज़े फ्राई। मैंने कहा वो डाल लेती हूँ, थोड़ा सा ये डाल लेती हूँ। नॉर्मल मैं ऐसी दही की जो चीज़ बनाती ना, मेरे मियाँ को लैक्टोज़े है तो उसके लिए ना दूध और दही उनका स्पेशल होता है। तो मैंने पता नहीं उन्होंने खाने भी कि नहीं खाने, चलो अब ना अगर 2 होते उनके गिलास, तो मैंने दोनों उन्हीं के योगर्ट डाल के बना लेना था। लेकिन मजबूरी था नहीं, मैंने मिक्स कर लिया अब हाफ हाफ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जितने 2 जहाँ उनके पेट में दर्द शुरू होती, 2 मिनट बाद पेट च दर्द हो जाएगी। खैर तो खैर उन्होंने खाए नहीं अफ्तारी के टाइम। लाजमी बात है, छोटी-छोटी और चीज़ें खा लें तो ऐसी चीज़ें फिर दिल करता है। मेरे जैसे जो होते हैं ना, हम लोग करते हैं बेड पे थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा खाने को, तो फिर ये दही भल्ले हों या फ्रूट चाट बनी हो तो फिर बंदा खा लेता है। तो अगर ये टेबल पे खा लें तो खा लें, नहीं तो बाद में नहीं खाते। तो अभी मैंने आलू बॉयल किए थे, टमाटर थे, हरी मिर्चें थी, वो मैंने डाल लिया। चटनी जो है ना, वो मैंने 3 क्यूब्स डाल के रख लिए। मैंने कहा आहिस्ता-आहिस्ता ये ना, ये जब अफ्तारी का टाइम हो जाएगा ना, पिघल जाएँगी। तो अभी वैसे मैंने डाल दी हैं। तो उसके बाद जो बल्लियाँ जो ना, बल्लियाँ ही कहते हैं ना इसको, मैंने भिगोया था वो वैसे। इसको निचोड़ते नहीं है, इसको बस ना आपने बस डाल देनी है ना। तो इसका पानी नहीं निकालना। फिर जो मैंने भल्ले बना के रखे थे वो मैंने पैकेट से निकालने, वो ऊपर डालूँगी और चाट मसाला डाल के फ्रिज में रख दूँगी। जैसे इफ्तारी का टाइम आएगा तो फिर वो जो चटनी मैंने डाली थी ना, वो भी मेल्ट हो जाएगी। फिर उनको अच्छी तरह मिक्स करके मैं टेबल पे ले जाऊँगी। तो ये चीज़ें हैं, फ्रूट चाट हो गई, ये दही भल्ले हो गए, पहले बना के रख लेना तो थोड़ा-सा बंदे को सुकून आता है कि बस अब खाना ही बनाना है। मैंने बोला ना, मेरे घर में खाना मस्ट बनता है डेली, क्योंकि सब खाना खाते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, ये नहीं खाते। ये मैं खाती हूँ, ये मेरे मियाँ खाते हैं। वो भी मैंने बोला मियाँ मेरे टेबल पे बैठा अगर खा लें तो खा लें, बाद में वो नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने साथ बनाया था बनाना का जो मिल्क शेक है, उसको मैंने लगा के चले गई थी। फिर मैंने कहा चलो जब क्या करने चले गई थी, हाँ बाहर चले गई थी। फिर आके उसको एक दो दफ़ा मैंने घुमाया और इसको मैं जग में डाल के फ्रिज में रख दूँ, ताकि मैं बर्फ़ नहीं डालती। बर्फ़ बिल्कुल भी हमने रमज़ान में यूज़ नहीं की। एक तो वैसे ठंड है, लेकिन कल और परसों बहुत गर्मी थी और आने वाले दिनों में भी ना टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रहना है, मतलब गर्मी वाला ही रहना है। तो मैं फिर भी बर्फ़ अभी यूज़ नहीं हम कर रहे, मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जितना मुनासिब सा वो ठंडा हो जाए। पिज़्ज़ा मेरे पास पड़ा था, फ्रीज़ हुआ, मैंने वो उसको निकाल के माइक्रो में वो ओवन में डाल के गर्म कर लिया था। जब मैंने रोस्ट बनाया था वो भी मैंने इकट्ठे डाल के ना आज ओवन में, मैंने कहा चलो आज इनका भी काम ख़त्म हो और फ्रीज़र में थोड़ी जगह कम हो। साथ मैंने आलू गोश्त बनाया था, साथ दही भल्ले बनाए। तो ये आज हमारी अफ्तारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खजूरें फिर से नहीं लेके आए हैं क्योंकि ख़त्म हुई पड़ी थी, इनको वाश किया, सुखाया और मैंने बास्केट अपनी फुल कर ली है। तो ये आज की हमारी अफ्तारी है। तो अब हमारा हो गया अगला दिन, क्योंकि मैंने जाना था, मैंने बोला था ना अफ़ान आफ़िया कि मैंने ईद के शूज़ लेने थे, तो बच्चे साथ लेके जा रही हूँ। अभी लुकमान भी साथ जा रहा है। वो लुकमान मेरा बड़ा बेटा है, पूछते हैं ना सब के लुकमान का नाम लेते हैं, कौन है लुकमान। तो उस्मान तो मेरे मियाँ हैं और लुकमान मेरा बेटा है, ठीक है। ये बड़ा बेटा था। तो ये इसने अपनी करवानी थी कटिंग शटिंग, कोई सेट सूट करवानी थी। तो मैंने कहा चलो बस पे ज़रूर जाना है, आप हमें उधर ड्रॉप कर देना। तो वापसी पे देखेंगे, अगर तो अफ्तारी से पहले हम पहुंच गए तो मेरे मियाँ ने जो काम पे वापस घर आना ही आना है, तो हमें उठा लेंगे, नहीं तो फिर बस पे आ जाएंगे। अच्छा मुझे ना, मैंने आपको बोला ना, वैसे जर्मन हम बोल में बड़े माठे हैं और ये छोटे छोटे जो लफ्ज़ होते हैं ना, ये इतने पक्के वाले मेरी ज़बान पे चल गए हैं ना। तो वो वही जैसे बुस में कह देती हूँ, तो बस जो है ना, बस उसको बुस कहते हैं। बस में मैं बड़ा सोचती हूँ कि मैंने नॉर्मल लफ्ज़ बोलना, फिर वो निकल जाता है। तो मुझे किसी ने लिखा था कि बुस आप बस को कहते हैं। हाँ, बस जो होते हैं ना, जिस पे बैठ के हम सफ़र करते हैं, उसको यहाँ पे बुस कहते हैं। तुहानू कहना जर्मन की जी लैंग्वेज है ना, वो बड़ी पुट्ठी, इंग्लिश के पुट्ठे नाम रखे ने। जी बस ही बुस कहना, जी किसी का नाम तुम बिगाड़ना हो ना, तो जर्मन ज़बान बोलो। मैं वही कह रही कि जर्मनी में आके ना आप 4-5 साल तो आपके 3-4 लफ़्ज़ आपको रट्टे लगाते हैं। एंचुलीगुंग, होर की हुंदा वे, डांकेशॉन, 2-3 होर ला लो
ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिलीवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। आफिया को मैं लेके आई हूँ, वही हुआ जिसका मुझे डर था। 38 लेती हूँ तो उसको तंग नंबर आता है, 39 लेती हूँ तो वो चलती है पीछे से ओपन हो जाती है, उसकी जूती समझ ही नहीं आती। मैंने बोला ना इस एज के बच्चे कितना सर खपाते हैं कपड़ों का और जूतों का, अजीब सा कि मैं अब बोलूँ दरमियान में लटक रहे हैं बच्चे इस एज के आगे। तो खैर मैं वो जो शूज़ उसने पहने थे ना वो छोड़ा ही है, क्योंकि उसको और कोई उसको पसंद भी नहीं आया था। ये भी उसने मेरे कहने पे पहना था। मुझे ये जैसे पाकिस्तानी कपड़े पहनते ना ईद पे, ये था कि इस तरह का कोई ले जो सर्दी भी हो, अगर हो सुबह सुबह ईद पढ़ने जैसे जाना है तो ये चल जाएंगे ना। तो खैर वो हम छोड़ आए हैं। मैंने कहा चलो सीधे से ये लो, आजकल तो वैसे भी ट्रेंड है पाकिस्तानी या इंडियन, आप देखते हैं जैसे वो रैंप पे करती हैं ना मॉडलिंग, तो उन्होंने नीचे जोगर पहने होते, इतनी अच्छे अच्छे स्टाइलिश उन्होंने लहंगे शहंगे पहने होते हैं, नीचे जोगर पहने इस तरह के स्पोर्ट के पहने। मैंने कहा आप भी है इस दफ़ा ना ईद ऐसे ही चलाओ, क्या याद है कि अच्छे लगते हैं। तो खैर अभी शूज़ पसंद कर रहे हैं, आजकल इनका ट्रेंड है। अब मिशाल के ना बिल्कुल इस तरह के ब्लैक है, आफिया भी कह रही थी मैंने ये लेने हैं, मैं उसको रोक रही थी आप नई चीज़ ले लो जो आपने नहीं पहले पहनी। ये तो बाजी पहन रही है, बाजी ये पहन के भी नहीं लेना चाह रही है, तो उसको मैं कह रही थी कि कोई और देख लो, इतनी वैरायटी है। तो इस तरह की भी इसने नहीं अभी आफिया ने यूज़ की है। देखो आफिया ना आफिया फिर भी थोड़ा सा ना कह देती कि चलो ठीक है। फ़ान साहब इतनी पूरी दुकान में घूमता है, पूरी दुकान में घूम घूम के सच्ची एंड पे कहेगा आप देख दे जो आप ले दी मैं वो ले लूँगा। तो अभी मैं बताती हूँ एंड पे जाके उसने क्या किया है। तो खैर अभी सबसे पहले तो आफिया का साइज़, हालांकि दोनों माशाल्लाह ट्विन्स है, लेकिन अफान का साइज़ बड़ों वाले भी चला गया, आफिया का भी छोटू में है। 40 तक 39 तक ये साइज़ है, यहाँ पे आफिया के मिल जाते हैं। अफान साहब के जो है ना वो इधर नहीं मिलती, इधर वैरायटी भी ज़्यादा है लेकिन नंबर नहीं है। तो अफान ने जो लिए हैं और आफिया ने जो शूज़ लिए हैं ना, अभी मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ दोनों के। और मेरे भी सरप्राइजिंग एक शूज़ आए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ना हैप्पी है। पैसे लगते हैं अम्मा के बच्चे बड़े हैप्पी होंगे ने, वाह जी वाह पैसे लग गए हैं। तो यहाँ से बाहर निकले डोम में इतनी ज़्यादा ये म्यूज़िक और गाने शाने, लोग बड़े हैप्पी होते हैं। ज़रा का मौसम चेंज होता है ना तो इनकी ना ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं, म्यूज़िक और डांस। इतना खैर अच्छा लग रहा था देख के, काफ़ी अरसे बाद ठंड के बाद ये देख के माहौल तो देख के मज़ा आ रहा था। हफ्ते वाला दिन था, इतना रश था, इतना रश भी। ईद तो साड़ी है, इन्होंने लोगों को तो बस है ना कि मौसम की तरह चाबी मारी बाहर निकल के आके बैठ गए कीड़े की तरह। तो खैर हमारी भी ईद आ रही है, तो हमारी वजह से भी काफ़ी मार्केट में रश है, कपड़ों वालों में, चुन्नी वालों में, जूते वालों में। तो अभी मेरे मियाँ आ गए, वो उनकी आगे जाके गाड़ी खड़ी की है, तो उनके लिए मैं एक सरप्राइज़ लेके आई हूँ। मैं गाड़ी में जाके ना दिखाती हूँ आपके सामने और देखते हैं। चलें जी, सारी की शॉपिंग थोड़ी बहुत ही की, बच्चे ने शूज़ ले ने, तो मैं ना वहाँ इसमें वीडियो च मैं इन्हों की ऐनक ले जी पिछले साल इन्हों की ऐनक सी टुट गई, तो टुट्टी लाई होंगी सी, मैंने लभी है, तो मैं इन्होंने दसिया, तो हुण मैं इन्होंने वहां लगी या वेखो कि ਉਹੀ फिर मैं सच्ची मुझे तो झूठ नहीं बोलना, मैं तो झूठ बोलना नहीं मैं कि ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ यार कसम में हुआ है ना, मैं गूगल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ, Amazon ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੱਡੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਮ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਮ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਖੋਲੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਚੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਜਨਾਬ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਐਤਕੀ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ चलो शुक्र है जी, पास हो गया। हाँ है ਸੀ कसम ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਖੋਲੋ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਵੈਦਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। चलें जी, जो बच्चे शूज़ लेके आए ना मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे ये वाले शूज़ जो है ना ये मेरे हैं, ये मेरे मियाँ लेके आए, ये जेडी से नहीं लेके आए, ये पता नहीं कहाँ से लेके आए, लेकिन मेरे लिए लेके आए हैं। ये अलग, ये मैं नहीं लाई है, मुझे सरप्राइज़ मिला था, ठीक है। हाँ ये मुझे सरप्राइज़ मिला। अच्छा जी, तो
अफान साहब के दिखाती हूँ मैं और आफिया के। अच्छा आफिया के मैं इधर से निकाली तो डब्बे का ढक्कन टूटा हुआ। आफिया के तकरीबन उसको ये वाले पसंद थे और ये लेके आए कितने के। अच्छा मैं आपको प्राइस बताती हूँ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरे सस्ते सन पर ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ज़रूरत ਹੁੰਦੀ है। कितने के ये 100 के आए हैं, 100 यूरो के हैं ये नाइक एयर ये वाले, ये आफिया के सही है। साफ़ ही इसलिए मैं इधर रख रही हूँ, ये ना कहना सोफे पे रखे हैं। अफान के मैं दिखाऊँ देखने च ज़रा नहीं चंगे पता नहीं बरा लो तो पसंद है या की है। ये अफान लेके आया तो ये पता कितने के हैं, 120 के। ये देखें असल में अफान की जो होती है ना मतलब एंड सुई वो उसके भाई के ऊपर रुकती है, फॉलो उसको करता है, ठीक है। लुकमान जो ना वो कपड़े कम लेता है लेकिन शूज़ के ऊपर वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो आजकल लुकमान के शूज़ इस तरह के लेकिन वाइट में है, तो इसने भी भाई जैसे लेने थे हैं। ये देखें तो वाइट भी थे ब्लैक भी थे और इससे डिसाइड नहीं हो रहा था मैं कौन से लूँ। फिर इसने भाई को वीडियो कॉल की और ये ब्लैक वाले डन हुए हैं। तो ये अफान साहब के हैं और वो आफिया के हैं। मेरे आपने देख लिया, वो मेरे मियाँ लेके आए हैं तो ये बच्चे लेके आए हैं। चलें ईद भी गुजर जाएगी। और ये ना है भी मजबूत काफ़ी टादारी गल है, जिन्ना पैसे लाओ ना गुड़ उन्ना ही कहते हैं, जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना ही मिठा होंदा है, वो वाला हिसाब किताब है। तो चलें बच्चे खुश हो गए, अपनी मर्ज़ी के ले आए ना। चलें जी इसके साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें अभी मैं इफ्तारी बनाने लगी हूँ, तो इंशाल्लाह ताला कल आएंगी। अल्लाह हाफिज़।